हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट पे कि सर साइंस की क्लासेस प्रोवाइड कीजिए, तो आप लोग के लिए साइंस का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आप लोग के सामने आया हूं। टॉपिक समझेंगे, अगर आपको फायदेमंद होंगे तो हम आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, आज वीडियो देखते हैं। कुछ हम लोग इसमें साइंस की जब बात करते हैं तो ये साइंस आपको जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम को, यानी सारे एग्जाम को हम कवर करके लेकर चलेंगे। यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री स्पेशली मैं पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी छोड़कर। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर आपसे यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भी बना सकते हैं। एसएससी को भी मैं कवर कर रहा हूं, सारे एग्जाम को लेकर कवर कर रहा हूं। आप लोग के लिए मैथ्स का बैकग्राउंड होते हुए भी आप लोग के लिए मैं साइंस पे इतना वर्क कर रहा हूं, तो आप लोग भी पूरे अच्छे से वर्क करोगे, नौकरी लेने में सहयोग। ये सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा आप लोग के लिए। आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा इन टॉपिकों को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ये आप लोग का दायित्व है। चलिए आज छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, फिर भी देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन निकल कर आएंगे, इसका भी एनालिसिस करेंगे। होता है प्रकाश। आज टॉपिक है वो हमारा है लाइट। लाइट क्या है? लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज इनविजिबल। अब इससे बहुत सारी बात बोलते हैं, लाइट इज ए इनविजिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमें दिखाई नहीं देता है। लाइट इज अ इनविजिबल सोर्स ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट, या विच हेल्प अस टू आवर आईज टू सी एनी ऑब्जेक्ट। जो हमारी आंखों को मदद करता है किसी ऑब्जेक्ट को देखने में। इस टॉपिक का डिस्कशन हम अगले क्लास में करेंगे, लेकिन आज लाइट से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं हम आपके साथ। तो बोलता है पहला, अब देखो इतना अच्छा से मैंने नोट्स लिखा है, आप इस नोट्स को भी मेंटेन कीजिएगा। द बेस्ट नोट मैं बनाकर दूंगा, ये मेरा वादा है आपके साथ। एक एक पॉइंट, एक एक चीजें, पूरा अच्छा कंटेंट बनाकर मैं प्रोवाइड कर रहा हूं साइंस का। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जस्ट लाइक अ एनर्जी। ठीक है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो बच्चे इंग्लिश में हैं उनको भी दिक्कत नहीं होने वाला है, जो बच्चे हिंदी में उनको भी दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं बाइलिंगुअल पढ़ाने वाला हूं। जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से संचरित होती है, यानी संचरण करती है, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेसों तक जाती है। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि लाइट जो संचरित होती है वो किस माध्यम से संचरित होती है, तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या बोलोगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से वो संचरित होती है। क्या बोलोगे? विद्युत चुंबकीय माध्यमों से संचरित होती है। अब भूल के दिखा देना इस टॉपिक को। चलिए, ये हो गया, क्लियर हो गया। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अब बात होता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो होती है वो 400 से 700 नैनोमीटर, कितना? 400 से 700 नैनोमीटर का जो परास होता है, जो लिमिट होता है, ठीक है ना, उस तरंगदैर्घ्य वाले परास को बोला जाता है प्रकाश तरंगे, यानी दृश्य परास। मतलब जिस प्रकाश का, जिस विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का अगर उसकी तरंगदैर्घ्य का जो परास होगा यानी लिमिट होगा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, वैसे तरंग ही दृश्य प्रकाश तरंग कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कि दृश्य तरंगे कौन से कहलाते हैं, यानी प्रकाश के रूप में कौन सा? तो दृश्य प्रकाश तरंगे यानी विजुअल लाइट रे। क्या होता है? विजुअल लाइट रे। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है विजुअल लाइट रे का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो कितना होता है? 400 से 700 नैनोमीटर तक। 3 क्वेश्चन अभी तक हमारा बन चुका है, और आपको याद नहीं करना, सिर्फ आपको वीडियो देखना है। प्रकाश की प्रकृति यानी नेचर, यानी प्रकाश के बारे में, प्रकाश है रजी, प्रकाश के बारे में अध्ययन, यानी प्रकाश के बारे में जानना, प्रकाश के गुणों के बारे में जानना। तो कोई ना कोई तो साइंस बोलेंगे ना, पूछता क्वेश्चन कि प्रकाश का अध्ययन किस विज्ञान के माध्यम से करते हैं, तो प्रकाश का अध्ययन हम प्रकाशिकी के माध्यम से करते हैं। अगर हिंदी में बोला जाएगा यानी प्रकाश के गुणों का अध्ययन करना, प्रकाश के गुणों का अध्ययन करना, प्रकाश के नेचर को अध्ययन करना, प्रकाश के प्रॉपर्टीज के बारे में जानना,
जिस विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं उसको प्रकाशिकी बोला जाता है, और अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो उसको बोला जाता है ऑप्टिक्स। क्या बोला जाता है? ऑप्टिक्स। और यहां तक हमारा बेसिक सा पॉइंट हुआ, और ये टू दी पॉइंट हुआ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक मेन फैक्टर है ना कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ लाइट। लाइट का सोर्स है क्या? आप लोग भी जानते होंगे लाइट का सोर्स, सबसे बड़ा सोर्स या प्राइमरी सोर्स अगर बोलेंगे तो हम लोग सन को मानते हैं। लेकिन हाँ, यहां पे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन मेरा नहीं है, कंफ्यूजन एग्जामिनेशन का और कंफ्यूजन बच्चों का है। और ये क्वेश्चन आया भी था एग्जाम में कि सोर्सेस ऑफ लाइट अगर दिया हुआ है कि इनमें से निम्न में से प्रकाश का स्रोत कौन है, आपके पास दिया हुआ स्टार यानी तारे, सूर्य, चंद्रमा और कुछ भी एक दे सकता है, चौथा ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। अब हर बच्चे को यह पता है कि हमारे लिए, हमें क्या पता होता है कि सन हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है, हम लोग को पता है, आपको भी पता है। लेकिन क्योंकि हम देखते हैं सन ही हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है, लेकिन कब है? जब स्टार ऑप्शन में नहीं रहेगा तब। अगर आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में स्टार भी आया हुआ हो तो सन इज नॉट, सन आपका फिर आंसर नहीं होगा, फिर स्टार हो जाएगा, क्योंकि सन भी एक स्टार का छोटा सा पार्ट है। और उसको सन, अब एक सन क्या है? सन भी एक स्टार ही तो है, लेकिन सन हमसे ज्यादा नजदीक है, इसलिए वो हमारे पास लाइट ज्यादा पहुंच पाता है। स्टार में सोचते हैं कि स्टार में लाइट कम है, नहीं, स्टार सन से कितना भी लार्ज है, बहुत लार्ज है, मिलियन टाइम्स ग्रेटर है, लेकिन वो हमसे मिलियन टाइम्स दूर भी है, इसलिए उसका लाइट हमारे पास टिमटिमाता हुआ आता है। और तारों का टिमटिमाना भी किस लॉजिक के कारण होता है, इसका आप आंसर दीजिएगा। आप लोग से एक क्वेश्चन है, इस वीडियो के माध्यम से एक क्वेश्चन भी है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस फिनोमिना यानी किस घटनाओं के द्वारा होता है? एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे बड़ी बात है, जब ऑप्शन में 4 रहेगा, स्टार, सन और मून है, और कोई भी एक चीज दे सकता है, बल्ब दे सकता है, कुछ भी, तो सोर्सेस ऑफ लाइट में स्टार आ जाएगा। अगर स्टार नहीं है तो सन इज प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट हो जाएगा। सोर्सेस ऑफ लाइट दो प्रकार के हमारे पास होते हैं, एक होता है प्रदीप्त जिसको बोलते हैं लुमिनियस बॉडी, एक होता है अप्रदीप्त जिसको बोलते हैं नॉन लुमिनियस बॉडी। लुमिनियस बॉडी वैसे बॉडी होते हैं जिसका जो खुद लाइट को खुद अपने से ग्लो करके लाइट प्रोवाइड करता हो, जैसे सन खुद, सन में आप ऐसे बोल देंगे, जनरल लैंग्वेज बोले सन जलता है तो लाइट प्रकाश हमारे पास आता है। लेकिन सन के इंटरनल रिएक्शन में क्या होता है, आपसे दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि सन के आंतरिक में यानी सन में होने वाला ये जो इतना प्रकाश क्रिएट होता है, तो सन में सबसे पहले आप बताएंगे कौन से गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी मेनली रूप से किस गैस सन में कौन से ऐसे गैस है जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग के पास है, पता होना चाहिए, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। सन इतना वास्ट अमाउंट में लाइट एंड हीट एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है, ये भी मैं अगले क्लास में बताने वाला हूं। उससे पहले 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे चुका हूं, लेकिन आज समझेंगे हमारे पास यानी सोर्सेस ऑफ लाइट क्या, यानी प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लाइट में लुमिनियस बॉडी भी होते हैं और नॉन लुमिनियस बॉडी। लुमिनियस बॉडी को हिंदी में बोला जाता है प्रदीप्त वस्तुएं, और नॉन लुमिनियस को बोला जाता है अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी वैसी वस्तुएं जो खुद को जलकर लाइट देता हो उसको प्रदीप्त बोलेंगे, और जो किसी दूसरे को लाइट लेकर रिफ्लेक्ट करता हो उसे अप्रदीप्त बोलेंगे। जैसे सूर्य प्रदीप्त वस्तुएं हैं क्योंकि सूर्य खुद का लाइट ऑरिजिनेट करता है, चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तुएं क्योंकि सन के लाइट लेकर चमकता है, फिर रात में हमें वो रोशनी प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब क्वेश्चन का कंफ्यूजन, अगर एक बल्ब है, एक ट्यूबलाइट है, अगर वो जल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, वो जल रहा है, वो ग्लो कर रहा है, तो वो क्या है? लुमिनियस है। लेकिन अगर ट्यूबलाइट सिंपल लाकर रख दिया गया है तो वो क्या है? नॉन लुमिनियस है। बर्निंग कैंडल इज लुमिनियस, नॉट बर्निंग कैंडल इज नॉन लुमिनियस, यानी जलता हुआ दीपक, कैंडल, जलता हुआ अगरबत्ती लुमिनियस है, लेकिन नहीं जलता हुआ अगरबत्ती नॉन लुमिनियस है। तो दोस्तों, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करेंगे और क्वेश्चन का आंसर जवाब देंगे, और अगर आप लोगों को बेनिफिशियल है तो हम लोग इस क्लास को रोज कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।